हमारे आयोजक करता कार्यकर्ता निश्चित रूप से जब कोई अतिथि मंच से कुछ संबोधन करते हैं तो उससे कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और निश्चित रूप से दर्शकगण भी उससे लाभान्वित होते हैं। श्री काली जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी। मंच पर बैठे समिति के अध्यक्ष आदरणीय मोहन ठाकुर साहब, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय धर्मेश जी, सामने विशिष्ट दरगाह में बैठे कई हमारे बहुत ही प्रिय जानने वाले हमारे अभिभावक तुल्य हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं। सामने हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। माताओं को, बुजुर्गों को और नौजवानों को मेरा प्रणाम है। और प्यारी बच्चियां बहुत बैठी हैं यहाँ पर, उन सब के लिए माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आपका समाज मेरे जीवन का एक अंग सा है। मुझे लग रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, आपके मैथिल समाज के साथ किसी न किसी प्रकार से हमेशा तारतम्य बना रहा और समिति के सभी लोगों के साथ, चाहे परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी के मंदिर के साथ जुड़ा हो, मैं उसका आजीवन सदस्य। लगभग 25 साल पहले मुझको मेंबरशिप दी गई थी, मुझे याद है 25-30 साल पहले और उस मंदिर का पूरा निर्माण लगभग अब तो बहुत विशाल हो गया। हमारी बच्चियों को याद भी नहीं होगा अगर कोई मंदिर गई होगी तो, हमारे नौजवान बच्चों को भी याद नहीं होगा, लेकिन हमारे जो समकक्षी हैं उनको याद होगा। बहुत ही धीरे करके उस मंदिर का निर्माण भव्य हुआ माता रानी की कृपा से। जब यहाँ गोलमरी में आपके समाज का जो मिथिला सांस्कृतिक परिषद का जो निर्माण हुआ, उस समय के जो माननीय अध्यक्ष और जो बाकी जिम्मेदारी में संस्थान के लोग तो जानते हैं कितने मुश्किल से उसको अलॉट कराया गया था। जीवक जी जानते हैं और बाकी भी लोग जानते हैं, उस समय कई प्रकार की कठिनाइयां हुई और एक ऐसा माँ की कृपा रही कि जब कभी भी जहां कहीं भी लगा तो एक परिवार के नाते हम लोगों ने मिलजुल करके हर बात किए, डिस्कस किए और अंततः सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरते हुए आपके समाज में, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसी भी कार्यक्रम में, आप हिंदुस्तान की आत्मा है। मैथिल समाज, जितने आईएएस देखिए, आईपीएस देखिए, साइंटिस्ट देखिए, पढ़े लिखे लोग, वो इस मां भारती के ऋषि मुनियों, गुरुओं, साधु संतों का जो एक कल्पना था, भव्य भारत, अखंड भारत, परम वैभव के शिखर को चूमता भारत, उसमें अगर मुख्य भूमिका अगर कोई वास्तव में निभा रहा है तो मैथिल समाज के आपके लोग भी निभा रहे हैं। जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हूं आपके कार्यक्रम में जाने के लिए। कई बार तो आप लोग नहीं भी बुलाते, मैं वहां भी चला जाता हूं। सब सोचता है वो बुलाया होगा, वो सोचता वो बुलाया होगा लेकिन कोई नहीं बुलाता, लेकिन मैं पहुंच जाता हूं क्योंकि ये परिवार मैं मानता हूं इसको। माता सीता जी के जन्म स्थल जनकपुर में जाने का अवसर मिला। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे, हम लोगों ने पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, तो उस समय माता जी के जन्म स्थल में भी, मंदिर में भी गए, दर्शन किए। और आज आपके इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे बुजुर्ग, आप सब के बीच में आज खड़ा हूँ और माँ का आशीर्वाद लेके आया हूँ। और जिस प्रकार से पूजा पंडित जी ने कराया और समिति के लोगों ने भी कराया, उसके अंदर में जो ताकत, ऊर्जा और आशीर्वाद था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। एक भाव दिखता है पूजा करते वक्त। और मैं क्या कहूँ, आपकी मैथिल पद्धति से जिस प्रकार से बताया, पहले 5 दिन कलश की पूजा, उसके बाद माँ की पूजा, अपने पूरे गुणवत्ता के साथ, अपने संस्कृति के साथ। अभी मैं एक जगह बोल रहा था इससे पहले, आने से पहले,
मैं बता रहा था कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान साथी हैं, आज कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट करने के लिए, आपसी प्यार को खंडित करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि ये देश कैसे कमजोर होगा। ऐसे में इस प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम, 100-100 रुपया चंदा नहीं आप लेते हैं, वो एक एक घर की सहभागिता इस पूजा के साथ होती है। ये बड़ी बात होती है, सबकी सहयोग से सार्वजनिक कार्यक्रम और उसके अंदर में एक भाव छुपा हुआ, और जो एक साथ, अभी मैं कह रहा था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेटवर्क और सोशल मीडिया का ज़माना है, कहाँ समय मिलता है बच्चों को एक साथ बैठने का। घर में बुजुर्ग भी मोबाइल पे हैं, बच्चे भी मोबाइल पे हैं, घर में बैठा बच्चा माँ बेटी से बात नहीं कर रहा, बेटी माँ से नहीं बात कर रहा, बेटा अपने कमरे में लैपटॉप खोल कर बैठा है। तो ये स्थितियाँ अलार्मिंग हो रही है। अभी आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि पाश्चात्य चीज़ों का हम नकल कई बार कर लेते हैं, लेकिन पाश्चात्य और जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रति हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं कर पा सके हैं, सजग नहीं कर पा सके। उन चीज़ों के जो गुण हैं हम उसको हासिल करें, उसके जो अवगुण से हम कैसे दूर रहें, इसकी कल्पना, इसकी गणना धीरे धीरे हम करेंगे जब हम उन चीज़ों से गुजरेंगे। इसलिए अपने बड़ों की बात को मानना। अभी यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में आप देखिए तो दूर दूर तक एक कोई किसी से बात नहीं करता, पड़ोस में कौन है पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति व्यस्त है, घर में एक औलाद है, एक बच्चा है, दूसरे की कोई पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो एक हमारा जो बैठने का शिष्टाचार जो पूर्वजों ने दिया, ये जो हमारी संस्कृति का जो एक ताकत है, आज देखिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, ये जो एक ताकत है। और जो पाश्चात्य जो अभी आ रहा है, जो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का जो प्रतिकूल प्रभाव है, उससे हम पहले से ही सचेत हो जाएं, ताकि उसके जो दुष्परिणाम से हम बच करके रह सकें। ये बहुत 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 जरूरी है इस प्रकार के आयोजन, जिससे हम सब जुड़ते हैं, जुड़ करके बातचीत करते हैं, अपना व्यवहार कायम करते हैं। माँ के चरणों में ये प्रार्थना है। मैं जिस वक्त फीता काट रहा था, माननीय ठाकुर जी से मैंने बताया, तो हमेशा मैं इंदर सिंह नाम लहरी जो नेताजी थे हमारे, याद होगा, आप सब जानते हैं, वो कहा करते थे कि जब कभी मैं किसी का भी उद्घाटन करता हूँ, मुझे उनकी बात 30-32 साल 35 साल पहले की याद है, जब मैं 17-18 वर्ष का भी होता था। वो कहते थे, मैं तुरंत महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ मैं फीता काट रहा हूँ, तो यहाँ या जब फीता का मेरे काटने का लाज रहना चाहिए। कोई दुकान का अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो मैं हमेशा पूछता था, अरे मैंने वो दुकान का उद्घाटन किया था या शोरूम का किया था, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं दिल से उसके लिए दुआ करता था कि जहाँ पर मुझे बुलाया गया है वहाँ पर अच्छा ईश्वर की कृपा रहे। तो जब मैं यहाँ पर माँ के इस पंडाल का उद्घाटन कर रहा था, तो मैंने सीता मैया के चरणों में ये प्रार्थना किया कि मैथिल समाज के परिवार में बहुत खुशियाँ देना, और ये आपस में मिलजुल करके रहें, और इस राष्ट्र के निर्माण में जो अपनी भूमिका है वो अदा करें। और सब घर में जितनी हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग आए हैं, आप सबको नवरात्र के इस पावन बेला में, माँ कालरात्रि का आज दिवस है, माँ कालरात्रि हम सभी के दुख को हरे, कष्ट को हरे, और घरों में खुशियों के दीप जगमग 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 हमेशा जलते रहें। परिवार में उन्नति हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, बुजुर्गों को अच्छी सेहत मिले। मैं आभार हृदय के गहराइयों से करना चाहता हूँ। आपने मुझको आज के इस अवसर पे, पावन अवसर पे, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धर्मेश जी, राजेश जी और जितने भी हमारे समिति के जो संरक्षक महोदय हैं, सदस्य हैं, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। मैं समिति के सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना माता के चरणों में करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय मां दुर्गे। धन्यवाद।